आज का टॉपिक है कि लिस्ट ऑपरेशंस इन पाइथन। ठीक है। हाँ। तो जैसे मान लो अपन ने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर। मान लो अपन ने 10 11 12 13 फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल आई टेक रैंडम सम एलिमेंट्स। ओके। अब मुझे मान लो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि एल का इंडेक्सिंग तो मुझे आगे जीरो है ना। यहाँ पर अब पहली बात होगी कि हाउ टू असाइन एन एलिमेंट इनटू लिस्ट, है ना। कि भाई असाइन कैसे करूँ, लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट भी तो आ सकता है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिस्ट का जीरोवें इंडेक्स के ऊपर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने हेलो डाल दिया। यानी कि मैं इस लाइन पे क्या कह रहा हूँ कि हेलो असाइन कर दो, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर से किसके, एल के जीरोवें इंडेक्स के ऊपर। तो हो जाएगा क्योंकि लिस्ट एक इमूटेबल सीक्वेंस है, बिकॉज लिस्ट इज ए इमूटेबल सीक्वेंस, तो आपको मना नहीं करेगी। आपने प्रिंट करी लिस्ट को तो आपने देखा कि हेलो विल बी देयर, है ना। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पर, आप देखोगे कि ओवरराइट कर गया माने, जो 10 था उसकी जगह पे हेलो आया है ना, ये ओवरराइट कर गया इसको। अब आपको चाहिए कि यार ये ओवरराइट भी ना करे और कुछ मैं एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट भी करवा सकूं, है ना। तो उसके लिए फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, एल डॉट, यहाँ पे लिस्ट के फंक्शंस आ जाएंगे लिस्ट के अंदर के। वो कैसे देखोगे, आप चेक करोगे कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शन है जिसको अपन को यूज करना है, तो आप dir फंक्शन का यूज करोगे, है ना, डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट डाल दोगे जिस पे आपने लिस्ट बनाई, या तो एल को डाल दो या पूरी लिस्ट ऑब्जेक्ट को डाल दो, यहाँ पे लिस्ट लिख दो। ठीक है। या फिर जो आपने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया उसको डाल दो और एंटर कर दो, शिफ्ट एंटर, यानी कि रन कर दिया। तो ये जो अंडरस्कोर वाला है ये तो स्पेशल फंक्शन है मेरे, है ना। ये कैसे फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, डंडर मेथड भी बोलते हैं इनको। इनको अपन आगे देखेंगे, है ना। इनका कुछ स्पेशल रोल है यहाँ पर। अब इसके अलावा जो है वो अपने क्या है जिनके ऊपर अपन को काम करना है अभी, तो वो कौन कौन से, अपेंड, एक्सटेंड, क्लियर, कॉपी, पॉप, रिमूव, रिवर्स, एटसेट्रा, है ना। इसी से अपन इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन अपना आ जाता है अपेंड का, है ना। पहला फंक्शन अब अपने को अपेंड है, कुछ भी इंसर्ट करने हैं एलिमेंट, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन है, अपडेट एलिमेंट के लिए अपेंड, इंसर्ट, और बीच में अपन एक डाल देते हैं एक्सटेंड। ठीक है, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, तीन फंक्शन तो अपने कुछ ना कुछ आइटम इंसर्ट करवाने के लिए तीन फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ताकि आप इजीली अपन कर सको। अब इनको अपन को पढ़ना कैसे, कि लिस्ट आप ऐसे देख सकते हो इनको सेल्फ स्टडी के लिए, है ना, खुद से भी सीखो चीज़ों को, कि एल डॉट अपेंड लिख दो। तो इसका आपको आ गया कि हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन अपेंड, कि अपेंड क्या कर रहा है, अब इसका ये क्या है, फंक्शन का नाम, है ना। और उसके बाद में क्या है, इसके ब्रेसेस के अंदर क्या दे रहे हैं, यानी कि इसका आर्गूमेंट, कि भी आर्गूमेंट क्या पास होगा, ये आर्गूमेंट क्या लेगा, क्या इनपुट लेगा, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, ये सिग्नेचर पढ़ना आना चाहिए अपने को। कर क्या रहा है वो भी इसने बता दिया, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो लिस्ट के एंड पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करवा देगा, डाल देगा, है ना। ठीक है, आगे इतनी बात समझ, इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, तो आपको जैसे भी हेल्प देखनी है क्वेश्चन मार्क लगा के, अगर आप जुपिटर के ऊपर हैं तो। ठीक है, अगर आप जुपिटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो है क्वेश्चन मार्क लगा के भी अपनी हेल्प ले सकते हैं, आगे लगा दो या फिर पीछे लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसके ऊपर हेल्प ले सकते थे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड फंक्शन आप सारे तो अपन याद नहीं रख सकते। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू चेक द सिग्नेचर ऑफ दैट फंक्शन, है ना, कि भाई सिग्नेचर क्या है, माने वो क्या इनपुट लेगा और वो क्या कह रहा है, मतलब। ठीक है, अब अपन कर देते हैं लिस्ट के ऊपर अपेंड कर देते हैं कोई भी एलिमेंट, है ना, इंडिया कर देते हैं अपन, है ना। अब देखो यहाँ पे जो लिस्ट को अपन प्रिंट करेंगे तो इंडिया लास्ट में चला गया, पहले क्या था भाई, पहले देखो यहाँ तक लिस्ट खत्म हो रही थी 100 200 300 तक। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया भी लास्ट में चला गया, ओवरराइट की समस्या भी आपकी खत्म होगा। अब ये क्या करेगा, एट द एंड में, एंड में, ठीक है, एंड में अपेंड। ठीक है, आ गया समझ में। इसी का फंक्शन का दूसरा रूप है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल के लिए अब इसकी सिग्नेचर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट की वजह क्या ले रहा है, इटरेबल। इटरेबल क्या होता है, जिसके ऊपर अपन इटरेट कर रहे हैं, यानी कि एल लिखते ही पूरी इटरेट होकर लिस्ट आ गई, है ना। स्ट्रिंग पे आपने पूरी लिखी हेलो एवरीवन, तो अपन ने तो सिर्फ स्ट्रिंग का, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, पूरी आ गई, यानी कि इटरेशन तो पीछे से हुई ना। तो वो क्या है, अपने इटरेबल जिनके ऊपर पीछे से एक इटरेशन ऑटोमेटिकली चल रही है ना, वो सारे क्या हमारे इटरेबल। तो लिस्ट क्या है इटरेबल, टपल क्या है इटरेबल, स्ट्रिंग क्या है इटरेबल है हमारी,
ठीक है, तो उनको बोलते हैं इटरेबल, यानी कि अपन इसके अंदर कोई इटरेबल पास कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। यानी कि एक पुरानी नई लिस्ट बना के पुरानी को दे सकते हैं, उसी के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, ये सारे काम अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। हेलो। अब अपना कौन सा फंक्शन आ गया? अब अपन देखते हैं अपना एल डॉट एक्सटेंड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि दो तरीके हैं अपने, या तो आप एक और नई लिस्ट बना दी अपन ने, मान लो, है ना, नई लिस्ट बना दी यहाँ पे, आपने कोई भी एलिमेंट डाल दिया इसमें, है ना, और एल के ऊपर इसको एक्सटेंड कर दिया, किसको, एल टू को, है ना। तो प्रिंट करेंगे जब अपन एल को, तो देखेंगे कि यहाँ पर अपना ये 500 600 एंड 700 यहाँ पे इसने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आगे समझ में कि एक्सटेंड ने क्या किया कि L2 नाम की एक लिस्ट थी, नई लिस्ट, उसको पुरानी लिस्ट के ऊपर हमने एक्सटेंड कर दिया, तो उसके सारे एलिमेंट यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे कि L डॉट एक्सटेंड और अंदर ही एक लिस्ट पास कर देते हैं एज एन आर्गूमेंट, है ना, तो भी हो जाता है एज एन आर्गूमेंट, अंदर ही एक लिस्ट पास कर देते हैं, तो वो भी अपने हो जाता है यहाँ पे, एक ही बात है वो भी। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इस तरह से किया, तो ये भी होगा, देखो। ठीक है, हाँ, बड़ी होगी ना, क्योंकि एक्सटेंड करते जा रहे हैं ना अपन, क्योंकि वो ओवरराइड तो कर नहीं रहा है, आगे आगे ये भी लास्ट में करेगा, देखो ये भी कहाँ कर रहा है, एक्सटेंड भी लास्ट में, मल्टीपल एलिमेंट, या तो आप लिस्ट बना के उसके अंदर पास कर दो, या टपल बना के उसके अंदर पास कर दो, या इसके अंदर ही लिस्ट एज एन आर्गूमेंट पास कर दो, है ना, या फिर टपल एज एन आर्गूमेंट पास कर दो, आपके ऊपर है। तो वो क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट्स को, उसके एलिमेंट को, इटरेबल के एलिमेंट्स को क्या करेगा, आपके लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवा देगा, यानी कि एक्सटेंड करवा देगा। ठीक है, अब यही काम अपन अपेंड से भी कर सकते थे, पर आप मेरे को बताना कि इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको। मैंने करा अपेंड से, ठीक है, वही एक्सटेंड और वही अपेंड, ठीक है, सेम वर्क आई डू विद अपेंड फंक्शन। ओके, अब आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कि जब मैंने इसको, सॉरी, मैंने इसको अपेंड से किया, ठीक है, ठीक है, मैंने इसको अपेंड से किया, तो क्या अंतर दिखा आपको? हम्म, हाँ, हाँ बताओ, अपेंड से क्या दिख रहा है आपको? लिस्ट तो बढ़ गई, पर एक्सटेंड से तो देखो ऐसे आ रहा था, जब अपन एक्सटेंड चला रहे थे, तो दोबारा से देख लो, इसमें तो कंफ्यूज मत हो। मैं इसको लिस्ट दोबारा बना लेते हैं अपन, ठीक है, वो बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे मैंने कहा 100 200 एंड 300, ठीक है, यहाँ पे। अब मैंने इसमें करा एल डॉट अपेंड, यानी कि मल्टीपल करने की कोशिश करी, मैंने एक लिस्ट पास कर दी इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने मान लो यहाँ पे बना दिया 1000 2000 एंड 3000। ठीक है, फिर मैंने लिस्ट को प्रिंट किया, तो ये काम तो मेरा अपेंड से हुआ, और यही मैंने करा एक्सटेंड से भी, सेम काम, वही अंदर एक लिस्ट पास की। ठीक है, मान लो हेलो, कुछ भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एवरीवन, है ना। अब मैंने प्रिंट किया एल को, तो तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि जब हम अपेंड से कर रहे थे, तो कैसा, यहीं पर एक नई लिस्ट बन रही थी, उसका मतलब क्या है कि लिस्ट जब अपेंड और एक्सटेंड से करा, तो यहाँ क्या कर रहा है ये चेतन, क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? हम अपेंड और एक्सटेंड के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। बताओ। देखो जब अपेंड से कर रहे हैं ना, हाँ चेतन, हम्म, और एक्सटेंड से वो अलग अलग एलिमेंट डाला है ना। अब अपेंड का मतलब क्या है कि वो अगर आप पास भी कर रहे हो लिस्ट को, तो एज एन ए सिंगल ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, वो क्या मान रहा है इसको, सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट चलेगी, एज ए पूरा उठा के डाल दिया, जैसे मैं आपको कोई बॉक्स कहूँ
पेन का या किसी चीज का कि आपको अलमारी में रखने को, एक तो आपने पूरा बॉक्स उठा के रख दिया, है ना, सिंगल ऑब्जेक्ट माना। एक आपने उसको खोल के जो चीजें जैसी थी, एक एक पेन को या फिर अलग अलग जगह पे रखा, या फिर तो एक्सटेंड ने क्या करा, उसको ओपन किया, देखो हेलो एवरीवन अलग अलग पोजीशन पे, है ना। तो ये क्या करता है, मल्टीपल करता है। ये भी एंड में ही करेगा, अपेंड भी मल्टीपल नहीं करता, और ये भी एंड में करेगा, पर ये सिंगल करता है ना। इसके जब अपन ने सिग्नेचर देखा था, तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था ना अपने को कि अपेंड का की ऑब्जेक्ट लूंगा मैं एक, ये देखो, है ना, ये क्या कह रहा था कि मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट लूंगा एज एन आर्गूमेंट, और एल डॉट एक्सटेंड को देखोगे तो वो कह रहा है कि इटरेबल लूंगा, यानी कि एक इटरेबल, यानी कि आप इसके अंदर कोई लिस्ट पर डाल सकते हो, तो वो उसको इसकी एलिमेंट्स को ओपन करके एक एक को यहाँ पर इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, आगे समझ में अब आपको अपेंड और एक्सटेंड। अब ऐसा फंक्शन है अपने पास में, अब आप कहोगे कि अभी ये तो दोनों लास्ट में लेकर के जा रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द लिस्ट आपके। अब अपने को चाहिए कोई डिजायरेबल पोजीशन पे, है ना, कि वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन टू एनी इन एनी एनी इंडेक्स पोजीशन, किसी भी इंडेक्स पोजीशन के ऊपर आपको करना हो, तो कैसे करेंगे आप, कि आपके पास कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन है। अब इसका सिग्नेचर देखना, ए डॉट इंसर्ट, ये भी क्या कह रहा है, लिस्ट डॉट इंसर्ट करेंगे अपन, तो एल डॉट इंसर्ट, ये क्या कह रहा है आपका, कि एक इंडेक्स पोजीशन बताएंगे आप पहले इसको, है ना। दूसरा, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट ही मानेगा, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा ये एज एन आर्गूमेंट, है ना। इंडेक्स पोजीशन बताओगे पहले आप इसको, जैसे कि अभी अपन ने कहा एल डॉट इंसर्ट, मैंने कहा जीरो पोजीशन पे, पहला पोजीशन क्या बता रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन, जीरो पोजीशन पे आपको डालना है यहाँ पर एप्पल, मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग डाल दी मैंने। अब आप देखेंगे प्रिंट जब एल करेंगे अपनी, तो एप्पल यहाँ पे आपको जीरो पोजीशन पे दिखा, और इसने ओवरराइट भी नहीं किया, 100 200 300 आगे की तरफ चले गए, है ना, शिफ्ट हो गए, और इसने ओवरराइट भी नहीं किया। अगर आप एल ऑफ जीरो इंडेक्सिंग से करते तो ये ओवरराइट की समस्या क्रिएट हो रही थी, है ना। असाइनमेंट तो उससे भी कर पा रहे थे, बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका ओवरराइट हो रहा था। तो अपने पास में कौन कौन से फंक्शन अपन ने सीख लिए इंसर्ट करने के, इंसर्ट हो गया, अपेंड हो गया, और एक्सटेंड हो गया। अपेंड सिंगल करेगा, लास्ट में करेगा। एक्सटेंड मल्टीपल करेगा, लास्ट में करेगा। इंसर्ट डिजायरेबल पोजीशन की आप कहोगे कि जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे, जहां भी आप कहोगे वहीं पर उसी एलिमेंट को ये डाल देगा। मैंने कहा टू पे, है ना, मैंने डाल दिया यूवी, मान लो, ठीक है, प्रिंट करा मैंने एल, तो यूवी कहाँ चला गया, जीरो वन टू, और 200 300 आगे खिसक गए, मतलब कि, है ना, शिफ्ट हो गए। तो ये हमारे कैसे थे, असाइनमेंट ऑपरेशन की बेस लिस्ट में कुछ असाइन कैसे करें। अपडेशन मेथड, मतलब कि एक तरीके से आप मान लो कुछ आइटम डिलीट करने हो अपने को, है ना, लिस्ट में से डिलीट ऑपरेशन करना हो, या फिर आपको कुछ डिलीट करना होगा, तो आप कैसे करेंगे इसमें। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए एक तो डेल कीवर्ड है ये, ठीक है, ये पाइथन का यूनिवर्सल कीवर्ड है ना। इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, ये परमानेंटली रिमूव कर देगा उस चीज को वहां से, ठीक है ना। अगर मान लो आपकी ये जो लिस्ट बनाई थी आपने, ये जो लिस्ट है, मैं इसकी एक कॉपी बना करके रख लेता हूँ यहाँ पर, एल वन इजिकल टू एल डॉट एल डॉट कॉपी, ठीक है। तो एल वन में उसकी कॉपी आ गई है ना। अगर मैं डेल, अब देखो यहाँ पे क्या है, एल वन में भी वही आइटम आ गए हमारे जो कि एल में थे, है ना, आ गए ना। अब मैं मान लो कि लिख दिया डेल एल वन का जीरो, तो ये परमानेंटली इसको डिलीट कर देगा यहाँ से, जैसे भी कर सकते हैं अपन। प्रिंट करेंगे तो एप्पल वहां से आपको नहीं दिखेगा, एल वन का नहीं दिख रहा, 100 से हो गया, है ना, 100 हो गया ना। जीरो एलिमेंट, मैंने कहा डेल लिस्ट के, लिस्ट ऑफ फर्स्ट का जीरो एलिमेंट, जीरो इंडेक्स आप डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। अगर आप इसको कहते हो कि डेल पूरी एल वन, तो ये क्या करेगा, परमानेंट रिमूव फ्रॉम दी मेमोरी, डिलोकेट फ्रॉम दी मेमोरी ऑल्सो, ठीक है। आप करोगे प्रिंट करोगे एल वन, ये क्या मैं नहीं जानता, है ना। आप क्या कह रहे हैं, एल वन इज नोटिफाइड, इवन दैट मेमोरी से भी गया आपका, है ना। इसी तरीके से आपका कौन सा फंक्शन है, क्लियर फंक्शन है एक यहाँ पर, कौन सा फंक्शन दिखेगा आपको, क्लियर। अब मैंने एल टू बना लेता हूँ फिर से, है ना, एल की कॉपी बना के रख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपन फिर क्लियर ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा एल टू डॉट क्लियर, एक क्लियर का अगर आप सिग्नेचर देखोगे, ये लिस्ट का फंक्शन है, ये कोई नॉन आर्गुमेंट फंक्शन है, नॉन रिटर्न टाइप, आप देखोगे आप, तो ना तो कोई आर्गुमेंट लेता है, ना ही कोई रिटर्न कर रहा है। कह नहीं रहा ना कि वो तो कह रहा है रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम दी लिस्ट, और सारे आइटम रिमूव कर देगा और एक एम्प्टी लिस्ट को छोड़ देगा वहां पे,
है ना। डेल से तो क्या हो रहा था कि पूरी लिस्ट ही जा रही थी। अब यहाँ पे अगर आप करोगे कि L2 डॉट क्लियर, ठीक है ना, L2 में भी वही एलिमेंट हमने कॉपी कर दिया। अब मैंने कहा L2 डॉट, यहाँ पे मैंने किया क्लियर, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, नॉन आर्गुमेंट फंक्शन है। अब आप L2 को देखोगे तो एटलीस्ट यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी, सॉरी एम्प्टी लिस्ट रह गई है ना, यानी कि इसने खाली कर दी, यानी कि क्लियर कर दी। ठीक है, आगे समझ में। डेल तो क्या है कि यूनिवर्सल एक कीवर्ड है, पाइथन का कीवर्ड है एक, है ना, कोई फंक्शन नहीं है। डेल जिसको भी लिखोगे वो उसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डीएलोकेट कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा वहां से मेमोरी से। ओके, आगे सर, अब ये कोई नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। देखो यहाँ पे L3 इज इक्वल टू, मैं कहूँ कि L की कॉपी फिर बनाऊँ, क्योंकि वो तो अपना वो हो गया है ना। अब आप यहाँ पे मान लो इसको सेव करने की कोशिश करते हो कहीं पर, यानी कि किसी वेरिएबल में असाइन। अगर ये रिटर्न टाइप फंक्शन होता तो आप कहीं ना कहीं इसको असाइन कर सकते थे, क्योंकि अब ये रिटर्न टाइप फंक्शन नहीं है। तो मैं देखो रिमूव करूंगा, अब L3 में भी वही सब कॉपी हो गया है ना। L3 के अंदर भी वही कंटेंट डिलीट हो गया, वो कंटेंट आपका आ गया है सारा का सारा कॉपी होकर के। L3 डॉट रिमूव किया तो यहाँ पे टेक्स्ट, हम्म, नहीं नहीं ऐसे भी नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्लियर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ हम कौन सा फंक्शन कर रहे थे, क्लियर फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्योंकि क्लियर फंक्शन क्या है, एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, तो एसवी के अंदर कुछ भी नहीं गया, देखो, है ना, एसवी के अंदर कुछ भी नहीं गया। आगे सुन, आगे अपना क्लियर कर लिया अपन ने, कॉपी कर लिया। यहाँ पे एक रिमूव फंक्शन भी होगा, वो पर्टिकुलर चीज को रिमूव करेगा वहां से, एक आर्गुमेंट लेगा और एक एलिमेंट को वहां से रिमूव कर देगा, यानी कि एक वैल्यू, है ना। और वो फर्स्ट अक्यूरेंस, अगर वो डुप्लीकेसी है तो अगर वहां से वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा यहाँ पर, एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू को आपका पूछेगा। अगर डुप्लीकेट का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे L3 के अंदर हमने यहाँ बनाया था, यहाँ पे मान लो आपकी ये L थी, है ना, इसके अंदर मैं कोई डुप्लीकेट वैल्यू अपेंड करवा देता हूँ लास्ट के अंदर कुछ भी, है ना। मान लो एप्पल दोबारा से कर देते हैं अपन, है ना। आप एप्पल दो बार है वहां पर, है ना, प्रिंट करेंगे आप एल को, तो एप्पल आपको दो बार दिख रहा है ना, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर। तो वो क्या करेगा, जब अपन उसको करेंगे एल डॉट रिमूव, तो वो वैल्यू पूछ रहा है अपने से, कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं पूछ रहा। अपने को क्या पास करनी है, एप्पल। अपर एप्पल कौन सा वाला रिमूव करेगा, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? नहीं, वो फर्स्ट वाला करेगा, यानी कि फर्स्ट, वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करता हुआ जो फर्स्ट अकोरेंस ऑफ वैल्यू होगी, यानी कि उसको जो पहले टकराएगा, है ना। लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करता हुआ चलेगा, जो पहले मिलेगा उसको वहां से वो करेगा वो। ठीक है ना, एल डॉट रिमूव फंक्शन। अब देखो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो जीरो वाला वहां से गया और लास्ट वाला बच गया, है ना। लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करता हुआ चलेगा और फर्स्ट अकोरेंस ऑफ वैल्यू को डिलीट वहां से कर देगा। ठीक है, आया समझ में अब कि एक तो डेल कीवर्ड है, एक क्लियर है और एक रिमूव है, डेल क्लियर रिमूव। और एक और फंक्शन है अपने पास में, कौन सा, एक पॉप फंक्शन है ना। कि पॉप है, पर ये कैसा फंक्शन है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन है। ठीक है, जब अपन आगे फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे भी कैसा फंक्शन है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन है। इंडेक्स इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है, -1। अब इंडेक्स की पोजीशन -1 किसकी होती है, कौन कौन सी एलिमेंट होती है, पीछे से फर्स्ट, यानी कि लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली, लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, कितने भी एलिमेंट हो आपके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन ने इसने, यानी कि आप कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं देते हो तो इट विल टेक -1 एज एन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, है ना। तो वो क्या ले लेगा, -1 ले लेगा। यानी कि अगर अपन कोई इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे जब, तब क्या होगा कि आपने कहा एल डॉट पॉप और मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, इट विल ऑटोमेटिकली पॉप last element of the list, and it is a return type function also, and you can save this also, है ना। अपन इसको कहीं ना कहीं असाइन भी करवा सकते हैं,
क्योंकि ये कैसा फंक्शन है हमारा, रिटर्न टाइप फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने कहा लिस्ट में से पॉप कर लो। अब मैं लिस्ट को जब चेक करूंगा तो यहाँ से एप्पल क्या हो चुका है, मेरा पॉप हो चुका है, वहां से रिमूव हो चुका है। और वो कहाँ पे असाइन हो चुका है, वो एसवी के अंदर देखो। ठीक है, हाँ माने रिटर्न टाइप फंक्शन है। रिटर्न टाइप फंक्शन जब अपन आगे पढ़ेंगे फंक्शंस, रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप। तो क्लियर फंक्शन कैसा था, नन दे रहा था, और ये कैसा दे रहा है, यानी कि उसको वहां से रिमूव करके उसने रिटर्न किया, है ना। तो पॉप फंक्शन कैसा है मेरे यहाँ पे, रिटर्न टाइप फंक्शन। देखो खुद ही कह रहा है रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स डिफॉल्ट लास्ट, बाय डिफॉल्ट लास्ट। और अगर अपन हम कोई पोजीशन बताएं तो आप अपनी भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। आपने कहा कि एल डॉट पॉप, अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, वैल्यू नहीं बतानी, इंडेक्स पोजीशन बतानी है ना। एल डॉट रिमूव फंक्शन में तो क्या था, वैल्यू बतानी थी। अब पॉप फंक्शन में क्या, इंडेक्स पोजीशन बतानी है। मैंने कहा मान लो 0 1 1 कर दिया, तो कौन चला जाएगा यहाँ से, यूवी, है ना। 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कौन वहां से डिलीट हो जाएगा, यूवी। और इसको अपन कहीं सेव भी कर सकते हैं। मैंने कहा एन एम इज इक्वल टू मान लो, अब एल को प्रिंट करेंगे तो यूवी वहां से गायब, है ना। मैंने अब की बार 1 दे दिया एज एन आर्गूमेंट, यानी कि इंडेक्स की पोजीशन। ठीक है, चेतन आ गया समझ में इतना, ओके। ठीक है, इतना आपने को समझ में आ गया। तो ये कौन से हो गए अपने डिलीट के ऑपरेशन, डेल कीवर्ड हो गया, रिमूव हो गया, क्लियर हो गया, पॉप हो गया, ये सारे फंक्शन हो गए। और असाइनमेंट के कौन से हो गए, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, है ना, ये सारे हो गए। इसके अलावा अपने पास में अब कौन से बच्चे हैं यहाँ पर, अगर मैं डी आई आर करके देखूं तो यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, अब एक फंक्शन हो गया, जैसे अब छोटे छोटे फंक्शन रह गए कि आप किसी की इंडेक्स पोजीशन अगर पता करनी हो, है ना। तो एल डॉट इंडेक्स फंक्शन है जो कि पर्टिकुलर उसका क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन बता देगा कि वही कौन से पे। और देखो इसका स्टार्ट स्टॉप ये भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रखे हैं कि इस जीरो से स्टार्ट करके वो कहाँ तक ढूंढेगा उसको, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो वहां तक ढूंढेगा ये, है ना। और उसकी इंडेक्स पोजीशन ही आपको बता देगा। और जो जैसा है उसको वैसे ही लिखना है आपको, है ना। कोई इंटीजर है तो इंटीजर ही लिखना है, ठीक है। कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही लिखना है, कोई फ्लोट है तो फ्लोट लिखना, पूरी की पूरी लिस्ट है तो लिस्ट ही लिखनी है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कहा कि एल डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने कहा 100 तो 0, है ना। मैंने कहा यहाँ पर एल डॉट इंडेक्स, मुझे क्या पास करना है, वो वैल्यू पर्टिकुलर। और जैसी है वैसे ही लिखना, अगर आप हेलो को बिना कोड से लिख दोगे तो इट विल थ्रो एन एरर, है ना। मैंने कहना जो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के रूप में आप लिखो, है ना। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के रूप में लिखो। तो एल क्या बता रहा है कि हेलो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे, चौथे पे, 0 1 2 3 पे पूरी एक लिस्ट है, 4 पे हेलो है। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा कि जो जैसा वैसा लिखो, मैं इस लिस्ट की पूछ सकता हूँ कि ये कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे, एल डॉट इंडेक्स, मैंने पूरी एक लिस्ट पास कर दी एज ए वैल्यू, तो वो थर्ड पोजीशन पे, है ना। कोई फ्लोट होता तो फ्लोट के रूप में डालो, बुलियन है तो बुलियन के रूप में डालो, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही आप वहां पर इंसर्ट करो, है ना, वैल्यू को एज इट इज। तो ये उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन बता देगी, है ना। अब ये किसकी बताएगी इंडेक्स पोजीशन, फर्स्ट अक्यूरेंस ऑफ द वैल्यू, ये भी लेफ्ट टू राइट रिवर्स करती हुई चलेगी। अब यहाँ पे अपन एक इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा एल डॉट इंडेक्स बताओ आप, तो 100 तो 0 पे, पर मैंने स्टार्ट ही कर दिया 1 से, है ना। और किसको 100 को ढूंढना है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या दे दिया मैंने, 1 से। यानी स्टार्ट कहाँ से करना है अब आपको, 1 से, तो इसको मिलेगा ही नहीं, है ना। 100 इज नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि मैंने उसकी स्टार्ट पोजीशन कर्सर कहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया 1 से, कि आपको लेकर यहाँ से यहाँ तक ढूंढना है ना। तो ये कहाँ काम आएगा, माने यहाँ काम आएगा। जैसे कि मैं मान लो एल डॉट अपेंड कर दिया और 100 कर दिया, इसका यूजफुलनेस कहाँ आएगी, यहाँ आएगी देखो। अब 100 यहाँ पे 2 टाइम्स है, जब मैं यहाँ पे एल डॉट इंडेक्स करूंगा और 100 करूंगा तो ये कहेगा 0 पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द वैल्यू देगा। बट मुझे तो अगला भी चाहिए भाई, कोई और 100 भी आया हुआ वो भी देख लूँ, उसकी भी तो इंडेक्स पोजीशन चाहिए ना मुझे। तो मैं क्या कहूँगा, एल डॉट इंडेक्स, अब की बार तो 0 को छोड़ दे भाई, 1 से स्टार्ट करो, है ना। किसको ढूंढ, 100 को ढूंढो, यहाँ से स्टार्ट करो, 0 को तो मिल गई थी, ठीक है, आप 1 से स्टार्ट करो। तो जो अपना सेकंड 100 है वो कहाँ पर है, 6 पे, वो मिल गया ना हमें, है ना, मिल गया हमें। तो ये यहाँ पर काम आ जाएगा आपके, ठीक है ना। क्योंकि लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेगा, फर्स्ट अकोरेंस को रिटर्न कर देगा। बट अगर अपने को चाहिए यार, भाई मान लो 4 5 बार आया हुआ है कोई, कोई 0 पे बैठा, कोई 5 पे बैठा, कोई छठे पे, तो पहला अपन ने सर्च कर लिया 0 आ गया, ठीक है, अब 0 को हटा, 1 से स्टार्ट कर। फिर 1 से उसने दूसरा बता दिया 5 पे बैठा है,
तो हमने कहा पांचों को हटा, अब तीसरा बता, है ना, तो तीनों की पोजीशन निकल के आ गई ना, है ना, तो इसकी उपयोगिता यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कि अपन स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू भी दे सकते हैं, कि पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक, जैसे स्लाइस में कर रहे थे, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक सर्च करना है। ठीक है, आ गया सर में, तो ये क्या अपना इंडेक्स फंक्शन। ऐसे ही अपना एक काउंट फंक्शन होगा सिंपल, कि एल डॉट काउंट करना है किसको, 100 को कितनी बार, 2 टाइम्स आया है ना, 2 बार आया है ना। भाई जो जैसा, अब इसमें भी जो जैसा है वैसे लिखो, यहाँ पे भी आपको वैल्यू करनी है, तो वैल्यू जैसी है वैसी लिखो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के रूप में लिखो, है ना। यहाँ पर अगर हेलो स्ट्रिंग है, तो अगर आप स्ट्रिंग को काउंट कर रहे हो तो स्ट्रिंग के रूप में लिखो, कि एल डॉट काउंट स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के रूप में लिखो। और ये कैसे होती है, केस सेंसिटिव होती है, अगर एच छोटा है तो एच छोटा ही लिखो, है ना। भाई एच छोटा है तो उसको आप छोटा ही लिखोगे, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है स्ट्रिंग, आप बड़ा एच नहीं लिख सकते ऐसे, है ना। जीरो आया ही नहीं है कहीं पर भी, एल डॉट काउंट 0 बार आया है ना। तो स्ट्रिंग के केस में आप क्या करोगे, आ गया सर में, तो ये हो गया इंडेक्स और ये हो गया आपका काउंट फंक्शन। ऐसे ही आपका अब फंक्शन है यहाँ पर रिवर्स फंक्शन, है ना। रिवर्स कर सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट को उठा करके हम यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। एल डॉट आप जैसे ही रिवर्स करोगे, तो ये इन प्लेस कर देगी। इन प्लेस माने जो काम किया उसको एल के ऊपर अप्लाई भी कर दिया, उसको बोलते हैं इन प्लेस। मेरे को बताना नहीं पड़ा, है ना। इन प्लेस यानी कि प्लेस पे ही, उसी स्थान पे, है ना। इन प्लेस यानी कि लिस्ट आपकी उसी पे चेंज हो गई, देखो, है ना। इन प्लेस हो गई, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, और अपने आप ही 100 इधर आ गया, एवरीवन इधर आ गया, हेलो इधर आ गया, यानी कि रिवर्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से आ गया समझ में, रिवर्स फंक्शन भी कर लोगे। इसी तरीके से अपना जो फंक्शन बचा है अपने पास में, सो कॉपी का बचा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉपी हमारी दो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कॉपी वर्सेस डीप कॉपी इन पाइथन। ठीक है, क्या देखते हैं, कॉपी वर्सेस डीप कॉपी इन पाइथन। अब यहाँ पे पाइथन मैंने बताया था आपको शुरुआत के अंदर की मेमोरी ऑप्टिमाइज करके चलती है ना, बचा करके चलती है, कि भाई मेमोरी को जितना सेव कर सकते हैं कर लो। अब मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने उसको एलिमेंट दे दिया 100, 200 और 300। अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ, L1 = L, ठीक है, L1 = L कर देता हूँ, तो L1 में भी क्या चला गया, L चला गया। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, L1 के 0 इंडेक्स पे क्या डाल रहा हूँ, मान लो सचिन, कुछ भी इंसर्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। किस पे इंसर्ट किया मैंने, L1 पे। L1 पे किया ना, तो L1 पे इंसर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक थी बात। पर मैंने चेक किया मेरी पुरानी लिस्ट L, तो L पे भी क्या आ गया, 0 पे देखो सचिन आ गया। सचिन आ गया ना भाई। तो ये क्या हो रही है, शैलो कॉपी। इसको क्या बोलते हैं, शैलो कॉपी, क्योंकि इस केस के अंदर दोनों की मेमोरी लोकेशन एक ही है ना। कल मैंने बताया था कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को असाइन हो गए, है ना, दोनों मेमोरी लोकेशन एक को ही असाइन हो गए, है ना, तो अब एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी चेंज दिखेगा ही आपको। तो ये कैसा है, शैलो कॉपी, मेमोरी बचाने के लिए पाइथन ने कर दिया। पर आपको अगर मान लो आप चाह रहे हो कि यार डीप कॉपी, यानी कि अलग से कोई मेमोरी लोकेशन बनवा दो, तो वो भी अपन कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं अपन, कि अब मैंने यहाँ पर बनाया L3 = इसकी L की कॉपी बनानी है ना, L डॉट कॉपी फंक्शन यूज कर लो आप। ठीक है, अब दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग हो जाएगी। आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे, आईडी फंक्शन से L3 की लोकेशन चेक करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे आप आईडी फंक्शन से किसकी, एल की पोजीशन चेक करेंगे, तो दोनों की अलग अलग है, देखो अलग अलग है ना। यानी कि अब एक में चेंज करोगे तो दूसरे में चेंजेस नहीं जाएगा। L3 पे मैंने कुछ चेंज किया, 0 एलिमेंट पे मान लो, यहाँ पे इक्वल टू मैंने कर दिया हेलो, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब ये L3 में तो चेंज आ गया, बट एल बच गई हमारी, यहाँ पे एल में चेंज नहीं आया। तो ये मैंने क्या बना दी यहाँ पे, डीप कॉपी, यानी कि उसकी एक अलग से मेमोरी वहाँ पे क्रिएट होगी, है ना। अब की बार वो सेम मेमोरी लोकेशन को असाइन नहीं हो, है ना। अगर आपको ये मेमोरी के अंदर आप बनाना चाहते हैं कि यार कोई चेंज ना करे, मतलब ऐसे ना हो, तो आप डीप कॉपी बनाओ, नहीं तो आप शैलो कॉपी बनाओ। इससे क्या हो रहा है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, यानी कि यूटिलाइजेशन उसका कम हो रहा है। आ गया समझ में, आ